नमस्ते फ्रेंड्स। मैं आज आपको फेसबुक लाइव में आया हूँ आपको दो तीन चीज़ बात करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज बाई इलेक्शन था 4 सीट्स में, और मैं सबसे पहले जो ये इलेक्शन में जीते हैं, बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डेमोक्रेसी में कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन इलेक्शंस में अच्छे तरीके से कॉन्टेस्ट हुआ। और बाय इलेक्शन में एक ट्रेंड रहता है पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में, कि जो भी पावर में है स्टेट में वही बाय इलेक्शन जीतता है। आपने ये 2013 में नलछर में देखा होगा, आपने एडीसी में भी बाय इलेक्शंस देखा था जहां में सीपीएम जीत रहा था। 2 साल बाद आईपीएफटी और बीजेपी जीते। तो ये ट्रेंड रहता है कि जो भी स्टेट में रूलिंग में है वो बाय इलेक्शन जीतता है। लेकिन इस बार बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है। आपने देखा होगा कि अगरतला से सुदीप राय बर्मन जीते हैं, और बरदवाली में जहाँ से हमारे न्यू चीफ मिनिस्टर मानिक बाबू वो लड़ रहे हैं, उन्होंने जीत हासिल किया है। और जुबराज नगर में बीजेपी जीती है, क्योंकि वहाँ में जो सिटिंग एमएलए थे वो सीपीएम से थे, लेकिन बाय इलेक्शन में बीजेपी जीते। सूरमा के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि तिपरा मोथा सूरमा से लड़ा था। सबसे पहले मैं अपने तिपरा मोथा के लीडर्स को, वर्कर्स को, वॉरियर्स को, टीडब्ल्यूएफ के वॉरियर्स को और वाईटीएफ के वॉरियर्स को सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। क्या फाइट दिया आपने। आज से 1 महीने पहले किसी ने तिपरा मोथा को चांस ही नहीं दिया था कि हम लोग इलेक्शन में कैंडिडेट भी दे सकते हैं कि नहीं। सब कह रहे थे कि तिपरा मोथा कैंडिडेट भी नहीं दे पाएगा सूरमा से, लेकिन हमने कैंडिडेट दिया। और आज ये ऐतिहासिक मोमेंट है, हिस्टोरिकल है, कि आज एक अनचुलिक पार्टी 20 सीट के बाहर लड़ा, और लड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको टक्कर दिया, और हम आज सेकंड पोजीशन में आए हैं। सीपीएम हमसे 5000 वोट कम लिया है, 4000 वोट उन्होंने हमसे कम लिया है। हम आज ऑलमोस्ट 12000 वोट लेकर हम आज सेकंड पोजीशन में आए। एक मैसेज हमारे तिपरासा ने, हमारे तिपरा मोथा ने और हमारे त्रिपुरा के लोगों ने भेजा है कि एक अनचुलिक पार्टी 20 सीट के बाहर भी कैंडिडेट दे सकता है, और सिर्फ नाम के लिए कैंडिडेट नहीं दे रहा है। हमने कैंडिडेट दिया, और वो कैंडिडेट ने और पार्टी ने, संगठन ने एक होकर हमने कॉन्टेस्ट किया। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि आज डिफरेंस सिर्फ 3-4 हजार वोट का था, और हमें अगर समय मिलता तो मैं आपको बोल सकता हूं कि हम ये सीट जीत भी सकते थे। लेकिन 6 महीने बाद फिर से ये इलेक्शन है, और 6 महीने के बाद जब ये इलेक्शन होगा तो मैं आप सबको एक बात बोलना चाह रहा हूं। आज तिपरा मोथा 1 महीने में 12000 वोट लेकर इतना सामने आया है, और 6 महीना अगर हमने जमीन में हम रहे तो सूरमा का सीट भी तिपरा मोथा ही जीतेगा। ये मेरा आपको कमिटमेंट है, और मैं सूरमा के वाईटीएफ को, टीडब्ल्यूएफ को और सब लीडर्स को, मोथा के सब लीडर्स को बोलना चाहता हूं कि चिंता मत करो। हमने एक अच्छा फाइट दिया, और 6 महीने के बाद 12000 को हम लोग 18000 करके हम लोग वो सीट जीतेंगे। हम आधा रास्ता तक पहुंच चुके हैं। अब हमें सिर्फ मोमेंटम नहीं छोड़ना है। हमारा एक मोटिवेशन रहना चाहिए और हमारा मनोबल रहना चाहिए। दूसरा बात मैं अपने वाईटीएफ के और टीडब्ल्यूएफ के और तिपरा मोथा के लीडर्स को बोलना चाह रहा हूं। बहुत लोगों ने, जो तिपरासा नहीं है, एससीज हैं, हिंदुस्तानी हैं, चाय बागान के हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, उन्होंने हमें वोट किया। बंगालीज हैं, उन्होंने, मणिपुरीज हैं, उन्होंने हमें वोट किया। आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है कि इनको प्रोटेक्शन दे, इनके संग आप उनको सुरक्षा दे, क्योंकि 6 महीने बाद ये फिर से आएंगे और हमें वोट करेंगे। और इस बार अगर हमने इनको प्रोटेक्शन दिया, इनके साथ रहे, तो डबल से ज़्यादा ये लोग आकर हमें वोट करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे संग हैं।
ये पॉलिटिक्स, ये हमारा जो स्ट्रगल है ग्रेटर तिप्रालैंड का है, किसी की कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, कोई भी धर्म के खिलाफ नहीं है। आखिर में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। बहुत लोग ने मुझे फोन किया, दिल टूट गया है किसी का, दुख है किसी को। मैं जानता था कि ये सुरमा का इलेक्शन आसान नहीं होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि 2 महीने बाद विलेज काउंसिल इलेक्शन है। अगर हमने अपना कैंडिडेट नहीं दिया होता तो 14,000 तिपरासा विलेज काउंसिल इलेक्शन में किसी और पार्टी को वोट करता। हमने ये बार कैंडिडेट दिया और ये कैंडिडेट हमारे तिपरासा लोगों ने, हमारे सुरमा के जो लोग ने, सब ने मोथा को वोट किया। और अब विलेज काउंसिल इलेक्शन जब होगा तब वहां में हमारे ही लोग अब विलेज काउंसिल को कैप्चर करेंगे। देखो, हर इलेक्शन सिर्फ हारने या जीतने से उसका कोई मतलब नहीं होता है। एक मैसेज जाना चाहिए, और मैसेज हमने अपने ओपोनेंट को, जो हमारा विरोध करते, उसके दिल में पहुंचाया है। हमने उनके दिल के अंदर एक मैसेज भेजा है कि आप अब तिपरा मोथा को हल्का मत समझो, क्योंकि सब लोग कह रहे थे 20 सीट 20 सीट 20 सीट। अब आप देखिए तेलियामुरा में क्या होता है, अब आप देखिए अमरपुर में क्या होता है, अब आप देखिए पानी सागर में क्या होता है, सोनामुरा बक्सनगर में क्या होता है, धनपुर में क्या होता है, माताबारी में क्या होता है, मोहनपुर में क्या होता है, मजलिशपुर में क्या होता है, आप देखिए। और जिस लोगों ने हमें वोट किया, जो तिपरासा नहीं है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, थैंक यू वेरी मच। आपने जो विश्वास हमें दिया है वो विश्वास हम नहीं तोड़ेंगे। हम सबको प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं। हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। आपका कोई भी अधिकार, आपका जमीन, आपका अधिकार हम छीनने का बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग ये उल्टा प्रोपेगेंडा करते हैं वो नफरत की राजनीति करते हैं। हम जोड़ने का राजनीति करते हैं, तोड़ने का नहीं। आखिर में यहां में मैसेजेस मैं देख रहा हूं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि दुख लग रहा है। दुख की क्या बात है? हमने फाइट किया है और हमने आज सीपीएम और तृणमूल को 2nd और 3rd पोजीशन में रखा है। सब लोग कहते थे कि त्रिपुरा 4th पोजीशन में आएगा, 2nd में शायद सीपीएम आए, 3rd में तृणमूल आए, क्योंकि वो सीट एसटी नहीं है। लेकिन आज नॉन एसटी सीट में भी, एससी सीट में भी हमने इतना अच्छा वोट पाया है कि अब सबको तिपरा मोथा को सीरियसली लेना पड़ेगा। और आप देख लो, आने वाले 1 महीने में और लोग तिपरा मोथा ज्वाइन करेंगे। आने वाले 1 महीने में मैं और जोर से काम करूंगा। और अब तक सब लोग कह रहे थे अगर 20 सीट तिपरा मोथा जीतता है तो नेक्स्ट गवर्नमेंट में तिपरा मोथा का हाथ रहेगा। भाई, मैं 20 नहीं देख रहा हूं, मैं 40 देख रहा हूं, मैं 45 देख रहा हूं। और उसके लिए अब आपको सुरमा में हमारे सब लोगों को, जिसने वोट किया हमारे लिए, मुस्लिम हो, चा बागान का वर्कर हो, आदिवासी हो, बंगाली हो, एससी हो, मणिपुरी हो, जिन्होंने हमें वोट किया है, वाईटीएफ, टीडब्ल्यूएफ, तिपरा मोथा, आप उनको प्रोटेक्शन कीजिए, उनके साथ रहिए। 6 महीने बाद मैं आपको बोल रहा हूं, 6 महीने बाद आज जो हमने काम किया है उससे 3 गुना ज्यादा काम करूंगा, उससे मैं 2 गुना ज्यादा समय दूंगा। और आप देखिए 2023 में सुरमा से एक तिपरा मोथा का कैंडिडेट जीतेगा। जो नया एमएलए आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगला 6 महीना आपके पास है और उसके बाद अगला 5 साल हमारे पास होगा। Anyway, I would like to wish everyone, I would like to wish the Honorable Chief Minister Manik Shah ji for winning the election. I would like to congratulate Sudeep Rai Burman for getting re-elected. You fought a good battle and you have won. And I would like to also congratulate the candidate from Jubraj Nagar for having put up a great fight. I also wish the lady who has won from Surma the very best. And to अपना बाबूराम सतनामी, बाबूराम, आप पहले हो जिसने तिपरा मोथा के लिए फाइट किया है, लेकिन आप आखिरी नहीं हो। और लोगों को भी हम चांस देंगे, और लोग भी फाइट करेंगे तिपरा मोथा से।
और लोग भी नेक्स्ट टाइम जीतेंगे। बेलाय बेलाय नो हम भाई, धन्यवाद। थैंक यू त्रिपुरा, आपने हमारे ऊपर विश्वास किया। थैंक यू टू ऑल द पीपल फ्रॉम सूरमा, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया और आज हम 0 से 12,000 पहुंचे हैं। 12,000 से 18,000 वोट लेने के लिए हमें और अब 6 महीना चाहिए और भगवान जानता है कि जब तिप्रा मोथा अपना माइंड मेकअप करता है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अगला 6 महीना आपका, उसके बाद 5 साल हमारा। बेलाइनो हम भाई, धन्यवाद। खुलुंका।